जी स्टार्ट करें। मैम मेरे टॉपिक का नाम है कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम और एरर हैंडलिंग आ जाता है इसमें, और इनपुट आउटपुट प्रोडक्शन है, सिस्टम कॉल इम्प्लीमेंटेशन टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट, और कर्नल डाटा स्ट्रक्चर है। इसके बाद इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट टू हार्डवेयर ऑपरेशन। ये मैम टॉपिक्स का नाम है मेरे। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। जी आगे चलें। फर्स्ट है कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। ये क्या होता है कि कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड मैनी सर्विसेज रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट। जो कर्नल सब सिस्टम होता है रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोवाइड मैनी सर्विसेज, कि ये हमें बहुत सी सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें से हमारी एक सर्विस है बफरिंग। बफरिंग क्या होती है कि बफरिंग कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम मेंटेन्स अ मेमोरी area known as buffer that stores data while they are transferred between two devices or between a device with an application operations. बफर सिस्टम क्या होता है कि बफर सिस्टम कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम को मेंटेन रखता है मेमोरी के अंदर। ये डाटा को तब तक स्टोर करता है जब तक डाटा ट्रांसफर ना हो जाए बिटवीन दो डिवाइसेस के अंदर। आगे कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम में तीन चीजें आ जाती हैं जिसमें कैचिंग है, इसके बाद स्पॉइलिंग है और डिवाइस रिजर्वेशन सिस्टम है। तो कैचिंग क्या होता है कि कैचिंग इज द प्रोसेस of storing data in a cache. A cache is a temporary storage area. कैचिंग का मतलब होता है कैश करना। कैचिंग हम उसे बोलते हैं जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। तो कैशे के अंदर कैशे एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर जो डाटा को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल द फाइल्स यू ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट by looking at a web page are stored on your hard disk in a cache subdirectory under the directory for your browser. एग्जाम्पल ऐसे कि जब एक आप फाइल को ऑटोमेटिकली वेब पेज को देख के रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपके ब्राउजर के लिए डायरेक्टरी कैशे सब डायरेक्टरी में आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। तो ये हमारा है कैचिंग। कैचिंग जो मैंने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट है स्पॉइलिंग। क्या होता है स्पॉइलिंग? क्या होता है कि स्पॉइलिंग रेफर्स टू प्लेसिंग डाटा into an intermediate storage area where it is held until the computer or the user is ready to process it. This storage area is called spoil. स्पॉइलिंग क्या होता है? स्पॉइलिंग हम उससे बोलते हैं कि ये इंटरमीडिएट एरिया होता है जिसमें डाटा को रखा जाता है, जहां कंप्यूटर और यूजर इस पे प्रोसेस करने के लिए तैयार नहीं होते, तो हम इसे स्टोरेज को हम स्पॉइल कहते हैं। स्पॉइलिंग के अंदर ये था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिवाइस रिजर्वेशन। डिवाइस रिजर्वेशन का होता है इसके अंदर कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट। जैसे कि जो कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोवाइड सर्विसेज के, तो उनमें स्पॉइलिंग आ जाती है, इसके बाद कैचिंग भी आ जाती है और डिवाइस रिजर्वेशन आ जाती है। मैंने स्पॉइल का बता दिया है, कैचिंग का बता दिया है, इसके बाद डिवाइस A spoil is a dead होल्ड सिस्टम एक लाइन में और लाइन वाली स्पॉइल फाइलों को एक ही वक्त में प्रिंट के साथ कॉपी करता है। डिवाइस रिजर्वेशन सिस्टम में ये चीज है। समझ आ रही है सबको? हेलो। हाँ वो है एरर हैंडलिंग, के हम एरर को कैसे हैंडल करते हैं। तो एरर हैंडलिंग रेफर्स टू द रिस्पांस एंड रिकवर प्रोसीजर from conditions present in a software application
जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में मौजूद एरर्स होती हैं, ठीक है, उन एरर्स को कैसे रिकवर किया जाता है। तो इस मेथड को हम एरर हैंडलिंग कहते हैं। एरर हैंडलिंग कहते हैं, इन अदर वर्ड्स इट इज द प्रोसेस comprised of anticipation, detection and resolution of application errors, programming errors और communications error। अगर हम दूसरे अल्फाज में वर्ड्स में बोले हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें एरर्स को फाइंड किया जाता है, उन जिन किन एरर को फाइंड किया जाता है उन एरर्स में आ जाती हैं एप्लीकेशंस एरर आ जाती हैं, प्रोग्रामिंग एरर्स आ जाती हैं और कम्युनिकेशंस एरर आ जाती हैं। ये वो एरर्स हैं जिनको फाइंड किया जाता है एरर हैंडलिंग के अंदर। समझ आ रही है क्लास? क्लास जी अब आ रही आवाज आ है। रही है ये आ और रही समझ है। भी, जी समझ भी आ रही है? जी समझ भी आ रही है और आवाज भी आ रही है। ठीक है। अच्छा, एरर हैंडलिंग के बाद टॉपिक है इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन। कि इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन होती क्या है? इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन इज अ प्रोटेक्टेड बाय मेकिंग all input output instruction privileged while running in user mode. The CPU cannot execute them. Thus user code which runs in user mode cannot execute them. User code requests input output by making appropriate system calls. इनपुट आउटपुट से हम ऐसे इनपुट आउटपुट के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है जो यूजर मोड रनिंग होता है, जो यूजर मोड होता है, और जो यूजर कोड होता है जो यूजर मोड पे चलता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है क्लास? बहुत लेट रिस्पांस देते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हेलो क्लास, आवाज आ रही है? आ रही आवाज, जब नहीं आएगी तो बता देंगे। नहीं, वो है ना कि साथ साथ आप बोलते रहा करें ना तो ऐसे पता चलता रहता जी आ रही आवाज, टेक्स्ट कर दूंगी ना आई तो। अरुण आ रही है समझ, आप आगे चलें, स्टार्ट करें। है। नेक्स्ट it sets command information